हेलो स्टूडेंट, आज क्लास 10 की साइंस शुरू करेंगे। साइंस सब्जेक्ट में जो चैप्टर है 12 नंबर का वो है विद्युत। तो हम इस चैप्टर में विद्युत के बारे में पढ़ेंगे। विद्युत को हम आम भाषा में लाइट कहते हैं। विद्युत चैप्टर को पढ़ने से पहले हम कुछ परिभाषाओं के बारे में जानेंगे। तो इसमें जो सबसे पहली परिभाषा है वो है आवेश। आवेश क्या होता है? तो हम देखेंगे कि जो कोई मूल कण होता है उस पर या तो धनात्मक आवेश होता है या फिर ऋणात्मक आवेश होता है। तो आवेश धनात्मक होगा या ऋणात्मक। तो आवेश की क्या परिभाषा होती है कि परमाणु का एक मूल कण होता है जो धनात्मक भी हो सकता है और ऋणात्मक भी हो सकता है। समान आवेश जो होते हैं वो एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं। किस प्रकार? जैसे समान आवेश, जैसे प्लस और प्लस अगर आपस में मिलेंगे तो यह प्रतिकर्षित करेंगे, और अगर ऋणात्मक आवेश और ऋणात्मक आवेश मिलेंगे तो भी यह प्रतिकर्षित करेंगे। और जो विपरीत आवेश होते हैं वो आकर्षित होते हैं। जैसे अगर प्लस और माइनस होंगे तो वो आकर्षित करेंगे एक दूसरे को। यदि माइनस और प्लस आवेश होंगे तो वो भी आकर्षित करेंगे। इस प्रकार समान जो आवेश होते हैं वो एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं और जो असमान आवेश होते हैं वो आकर्षित करते हैं। आवेश का जो ऐसा मात्रक होता है वो होता है कूलाम, जिसे हम C से दर्शाते हैं। एक कूलाम आवेश का जो मान होता है वो होता है 6 × 10⁻18 इलेक्ट्रॉन, और 1 इलेक्ट्रॉन का मान जो होता है वो होता है 1.6 × 10⁻90 कूलाम। अब एक समीकरण है Q = Ne। इससे हम इसमें Q बराबर है जो कुल आवेश है और N बराबर इलेक्ट्रॉन की संख्या और E बराबर इलेक्ट्रॉन पर आवेश है। अर्थात इलेक्ट्रॉन की संख्या और उस पर आवेश का जो गुणनफल होगा वो कुल आवेश के बराबर होगा। तो हमने आवेश के बारे में पढ़ा। इसके बाद नेक्स्ट डेफिनेशन देखते हैं। हम विद्युत धारा के बारे में पढ़ेंगे। विद्युत धारा क्या होती है? तो विद्युत आवेश के प्रवाह की दर को हम विद्युत धारा कहते हैं। आवेश जो धनात्मक और ऋणात्मक दोनों प्रकार का हो सकता है, तो इसकी एक प्रवाह होती है, धारा होती है, तो इसे हम विद्युत धारा कहते हैं। इसे हम I से व्यक्त करते हैं। और विद्युत धारा का जो ऐसा ही मात्रक होता है वो होता है एम्पियर। तो हम लिख सकते हैं विद्युत धारा बराबर विद्युत आवेश अपॉन समय। विद्युत आवेश को हम Q से और समय को T से प्रदर्शित करते हैं। तो इसे लिख सकते हैं I = Q/T, और इसका बटे में 1 लिखेंगे और इसका 3 गुणा कर देंगे तो Q = I × T सेकंड नंबर हो जाएगा। इस प्रकार हमने विद्युत धारा की डेफिनेशन पढ़ी है। इस समीकरण का उपयोग हम जब न्यूमेरिकल क्वेश्चन करेंगे तब उसमें उपयोग होगा। इसके बाद नेक्स्ट डेफिनेशन देखेंगे। विद्युत परिपथ के बारे में पढ़ेंगे कि विद्युत परिपथ क्या होता है। विद्युत परिपथ किसी विद्युत धारा के सतत एवं बंद पथ को हम विद्युत परिपथ कहते हैं। तो विद्युत परिपथ को बनाने के लिए सबसे पहले इसमें ये बैटरी है, बैटरी को जोड़ेंगे। इसमें धारा I प्रवाहित हो रही है। ये यहाँ पर एक बल्ब लगाया है और इसमें अमीटर को जोड़ा गया है। अब यदि इसमें धारा प्रवाहित हो रही है और इसमें अगर कुंजी K लगाई गई है, अगर इस कुंजी को हम निकाल लें तो यह परिपथ बंद हो जाएगा, और यदि कुंजी K को लगा दें तो यह परिपथ चालू हो जाएगा।
तो हम कह सकेंगे कि किसी सतत या बंद परिपथ को हम विद्युत परिपथ कहेंगे। इसमें कुंजी K का जो काम होता है वो परिपथ को चालू करना और बंद करना होता है। तो हम किसी विद्युत धारा के सतत एवं बंद पथ को, जो इसमें धारा प्रवाहित हो रही है, उसे हम विद्युत परिपथ कहते हैं। यदि कुंजी K को निकाल लेंगे तो बल्ब बंद हो जाएगा, अर्थात इसमें जो धारा बह रही है वो बंद हो जाएगी। और यदि कुंजी K को लगा दें तो ये बल्ब चालू हो जाएगा और इसमें धारा प्रवाहित होने लगेगी। इसे हम विद्युत परिपथ कहते हैं। विद्युत विभव के बारे में पढ़ेंगे कि विद्युत आवेश को अनंत से विद्युत परिपथ या विद्युत क्षेत्र में किसी बिंदु तक लाने में किया गया कार्य होता है, जो वो होता है विद्युत विभव। जैसे एक विद्युत क्षेत्र है, तो यहाँ अनंत से यहाँ तक लाने में ये विद्युत क्षेत्र है, जैसे तो अनंत से विद्युत परिपथ या विद्युत क्षेत्र, इस जो विद्युत परिपथ होगा इसके चारों ओर जो होगा वो इसका विद्युत क्षेत्र होगा। तो अनंत से विद्युत क्षेत्र या विद्युत परिपथ तक लाने में जो कार्य इसके बराबर होता है उसे हम विद्युत विभव कहते हैं। यही डेफिनेशन में कहा गया है कि विद्युत आवेश को जो अनंत से विद्युत परिपथ या विद्युत क्षेत्र तक लाने में किए गए कार्य के बराबर होता है। तो विद्युत विभव होता है जो वो, उसे हम V से प्रदर्शित करते हैं, तो वो W कार्य बटे आवेश के बराबर होता है। तो इसका बटे में 1 करेंगे और इसका 3 गुणा करेंगे तो W बराबर Q इंटू V हो जाएगा। और इसमें जो Q बराबर होगा वो W बटे V हो जाएगा। यानी इसमें जो दोनों फॉर्मूला निकल कर आए हैं, इनका उपयोग हम न्यूमेरिकल क्वेश्चन में करेंगे। तो इसके बाद हम देखेंगे न्यूमेरिकल क्वेश्चन। इसका इस चैप्टर का जो नोट्स हैं वो आपको स्कूल के ऐप्स के स्टडी मटेरियल में 3 से 5 तारीख 3 जुलाई से 5 जुलाई के मध्य उपलब्ध करा दिए जाएंगे। तो वहाँ से आप नोट्स को डाउनलोड कर सकते हैं साइंस सब्जेक्ट के। इसके बाद देखेंगे न्यूमेरिकल के बाद एग्जाम्पल नंबर 12.2 देखेंगे, जो पेज नंबर 224 पर है। तो इस एग्जाम्पल में कहा गया है कि 12 वोल्ट विभवांतर के 2 बिंदुओं के बीच 2 कूलाम आवेश को ले जाने में किया गया कार्य ज्ञात करें। तो इसमें 2 बिंदुओं के बीच 2 कूलाम आवेश को ले जाने में किया गया कार्य पूछा गया है। तो इस क्वेश्चन में दिया गया है, हमें V का मान दिया गया है 12 वोल्ट और Q आवेश, उसका मान दिया गया है हमें 2 कूलाम, और हमें इसका कार्य ज्ञात करना है W बराबर। तो हम जानते हैं, अभी हमने पढ़ा है फॉर्मूला W बराबर V इंटू Q, कार्य बराबर V इंटू Q। तो इसमें मान रख देंगे, V का मान है 12 वोल्ट और Q का मान है 2 कूलाम। तो 12 दूनी 24। अब कार्य का जो मात्रक होता है, ऐसा ही मात्रक वो होता है जूल। तो इसे हम ऐसा ही मात्रक में जूल लिखेंगे। तो इसका आंसर आ जाएगा W बराबर 24 जूल। इसमें 2 बिंदुओं के बीच आवेश को ले जाने में किया गया कार्य पूछा गया था, तो W बराबर 24 जूल आया है। एक बार फिर बता दें कि इस चैप्टर के जो नोट्स हैं वो आपको 3 से 5 जुलाई के मध्य स्कूल के स्टडी मटेरियल में ऐप्स पर मिल जाएंगे। तो आप उनको वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं।